तान्या मित्तल को एक गलत फहमी थी कि जिस तरीके से उसने अब तक नीलम को अपनी बातों में उलझा के रखा है वैसे ही वो फरहाना को भी रखेगी। पहले उसने फरहाना को बोला कि देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम पे एहसान कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त इस बात से नाराज हैं कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठ रही हूँ। फिर उसने दोबारा से फरहाना को ये चीज़ जताने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि भाई मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कुछ भी अगर करती हूँ तो सबकी भलाई के लिए करती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गेम खेल रही हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कैमरे के लिए कर रही हूँ, मर्दुल को भी ऐसा लगा कि मैं कैमरे के लिए कर रही हूँ, नीलम को भी ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रही हूँ चीज़ें, लेकिन नहीं, मैं सबकी भलाई के लिए करती हूँ, मैं हूँ ही ऐसी, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कर ही नहीं सकती किसी के साथ बुरा। ये सारी चीज़ें वो फरहाना के साथ कर रही थी। और फिर उसने फरहाना से एक सवाल पूछा कि तुझे क्या लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें कैमरे के लिए कर रही हूँ? तुझे क्या लग रहा है मैं वैसी ही हूँ जैसे ये लोग बता रहे हैं कि मैं बुरी हूँ? फरहाना इतने टाइम से इन सारे घर वालों से लड़ रही है, करीबन एक हफ्ता हो गया। बंदी अपनी जगह खुद बना रही है, खुद से सारी चीज़ें करी। और अब बात करें उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। उसने बहुत सारा टाइम देखा है, बुरा ज़्यादा है, अच्छा कम है। तो फरहाना जल्दी से किसी की बातों में आने वाले है नहीं। नीलम की एक बात मैंने हमेशा बोला है कि भाई वो लड़की सीधी है, और वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि ऐसी है जैसे बड़े ने कोई काम बोल दिया, बड़े लोगों ने कुछ बोल दिया तो वो मना नहीं कर पाती है। जैसे शुरुआत से ही वो कुनिका जी को मैम मैम करती थी, जी जी करके बात करती थी इज्जत के साथ। तो नीलम की एक अलग पर्सनैलिटी है। वो एक अलग बात है कि उसकी सिंपल और अच्छी पर्सनैलिटी के चक्कर में उसका गेम पीछे रह गया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फरहाना यहाँ पे एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी है, जिसने बहुत सारी दुनिया देखी, बहुत सारे लोग देखे हैं, और गेम में भी अब उसको समझ आ गया कि खुद के लिए खुद लड़ना है, कोई और नहीं करेगा तुम्हारे लिए। तो जब तानिया ने ये चीज़ें उससे पूछी कि भाई तुम्हें क्या लगता है, तो उसने बोला कि हाँ ऑफ कोर्स मैं यही बोलूँगी कि तुम्हारी चीज़ें मुझे फेक लगती है, मुझे लगता है ऐसा कि तुम कैमरे के लिए कर रही हो। और ये बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए दोनों की दोस्ती को हुए, एक ही दिन हुआ था। लेकिन फरहाना ने अपनी साइड बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तुम किसी गलत फहमी में मत रहना कि नीलम की तरह मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊंगी, नीलम की तरह मैं तुम्हारी जी हजूरी करूंगी। जब सारे घर के अंदर भी सब लोग तानिया के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और तानिया बाहर जाके अकेले बैठ गई थी, तो फरहाना कुछ टाइम के बाद वहां पे गई और जाके बोली देख मुझे चुप कराना नहीं आता है। ये एक वो वाला एटीट्यूड होता है कि मुझे नहीं आता चुप कराने में, कोई अलग से ढोल नगाड़े तो बजाने नहीं पड़ते हैं, सिंपल तरीका होता है, सिंपल बातें होती हैं जो तुम उस टाइम पे सामने वाले बंदे के साथ कर सकते हो। लेकिन फरहाना को ये बात पता थी कि ये बंदी इमोशनल नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ड्रामा कर रही है और जानबूझ के कर रही है। तो इसलिए उसने कि अरे यार सॉरी, वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो फरहाना को सारी चीज़ों का पता है कि कौन कब क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो इसलिए वो किसी के झांसे में आने वाले नहीं है। शहबाज ने भी जब उसको बोला कि तेरी दोस्त, तो उसने बोल दिया था कि नहीं ये मेरी दोस्त नहीं हो सकती है। ये हो सकता है कि हाँ अब सारा घर उसके भी खिलाफ है और उसके भी खिलाफ है, तो वो यू नो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे चल रही है कि उधर से नीलम और तानिया की आपस में दोनों की दोस्ती टूट गई है, तो वो अकेली बैठी है और सारा घर उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है। और सेम ये चीज़ें पहले फरहाना झेल चुकी है कि सारा घर मिलके उसके ऊपर चढ़ चुका था, उस टाइम पे वो भी अकेली थी। और अभी उसका ताज़ा ताज़ा नेहल के साथ भी ब्रेकअप हुआ है, दोस्ती टूटी है दोनों की, तो सेम नाव में सवार है, इसलिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। बाकी दोस्ती वाला एंगल मुझे किसी भी उससे लगता नहीं है कि दोनों के बीच में दोस्ती होगी या फिर ये दोस्ती लंबी चलेगी। ये एक मतलब वाला रिश्ता है कि चलो सारा घर खिलाफ है, कोई बात नहीं कर रहा तो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया समझ चुकी है कि भाई ये लड़की जो है फरहाना, ये मेरे झांसे में नहीं आएगी, और नीलम को किसी भी तरीके से मुझे वापस पाना है। क्यों? क्योंकि जो लड़की खाना खाने के लिए भी मेरा वेट करती, जिसको मैं कभी कुछ भी बोल सकती हूँ, सर दुख रहा है चाय बना दे, मेरे पैर दबा दे, मेरा कुछ भी कर दे, मैं जिससे करवा सकती हूँ, वो एक नीलम ही है। नहीं तो बाकी जो घर वाले हैं उन्होंने तानिया से करवाया ही है। मालती ने भी अपने पैर दबवाए हैं, जबकि पहले दिन आई थी तो सबसे ज़्यादा अगर कैट फाइट हुई थी तो वो इन दोनों के बीच में ही हुई थी, तानिया मित्तल और मालती के बीच में। लेकिन बाद में मालती के साथ दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, पैर दबाए जा रहे हैं, सारा सब कुछ किया जा रहा है। तो ये बहुत मतलब ही बहुत दिमाग से चलने वाली है। और नीलम बिल्कुल अपोजिट है,
कि वो दिल से करती है लोगों का, दिमाग से नहीं। वो दिल से चीज़ों को करती है और इसीलिए वो मार खा जाती है। यहाँ पे फरहाना भी दिमाग से कर रही है, तानिया मित्तल भी दिमाग से कर रही है, इवन तो नेहल भी दिमाग से ही चल रही है। अगर इन चारों के बीच में फ़िलहाल अगर किसी को देखें तो वो नीलम है, जो वाकई दिल से चीज़ों को कर रही है और दिल से अब तक कर भी रही थी। और इसी वजह से उसको प्रॉब्लम भी हुई, इसी वजह से उसको अपनी दोस्ती खोने का डर भी हुआ, दुख भी हुआ कि हाँ भाई हमारी दोस्ती टूटी है। लेकिन इसका टोटली ड्रामा चल रहा है। और इसने जो घर के अंदर आज जो किया था ड्रामा, वो इसीलिए किया था कि एक नया लव स्टोरी का एंगल बन गया। पहले अभिषेक और रश्नूर की दोस्ती थी, उस पर फोकस किया जाता था, अमाल पे फोकस किया जा रहा था। तो फरहाना ने अपनी जगह खुद बना ली थी। मालती आई थी, पहले दिन से वो अपना अलग ही चल रही थी। कुनिका जी को कोई हरा ही नहीं सकता यहाँ पे, उनका तो एक अलग ही लेवल चल रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो रही थी कि मेरा यहाँ पे जो सारा फोकस मेरे पे था, कि हर हफ्ते मेरा रोस्ट होता था, हर हफ्ते जो लोग आते थे वो मेरी बात करते थे, घर के अंदर मेरी बातें हो रही थी, मालते के थ्रू ये पता लग गया था कि बाहर मेरा ही चल रहा है सब कुछ। वो चीज़ इसको खोनी नहीं है कि चाहे बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, तो इसको वो वाली चीज़ करनी है। इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रही है और इसीलिए ये ड्रामा किया गया था जो आज के एपिसोड में, कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा, वो इसीलिए किया गया था कि भाई फोकस वापस से तानिया मैडम पे आए। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि फरहाना तानिया के हाथ नहीं आने वाली है और ना ही ये दोस्ती बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाली है। ये जो इनका एक चल रहा है ना, बहनों बहनों वाला बॉन्ड, ये भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। कल तक इसका भी हो जाएगा बहुत जल्द। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।